सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है इंटीजर्स। यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक को अच्छे से समझेंगे। जो भी ट्राइदीज होंगी, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हैं, वो सारे कुछ यहाँ पर डिस्कस होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है 6.1 इंट्रोडक्शन। इंटीजर के बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा, यानी धीरे धीरे हम समझेंगे इंटीजर होता क्या है। सुनीता की माँ के पास 8 बनानाज हैं, यानी 8 केले हैं। सुनीता पिकनिक भी जाना चाहती है अपने दोस्तों के साथ और साथ में वो 10 बनानाज लेकर जाना चाहती है। क्या उसकी माँ उसे 10 बनाना दे सकती है? भाई उसकी माँ के पास तो 8 बनानाज हैं, 10 बनानाज वो कैसे दे सकती है? तो उसकी माँ क्या करेगी? बोरो करेगी 2 बनाना फ्रॉम हर नेबर, यानी अपने पड़ोसी से 2 केले उधार ले लेगी। तो उसकी माँ के पास 8 बनानाज थे, 2 उसने उधार ले लिए, तो अब कितने हो जाएंगे? 10 बनानाज। और 10 बनानाज सुनीता को लेकर जाना है पिकनिक पे, तो उसकी माँ उसे 10 बनानाज दे देगी। तो उसकी माँ ने क्या किया? 2 बनाना पड़ोसी से उधार लिया कि अभी हमको दे दो, हम बाद में दे देंगे। कंजूस पड़ोसी होगा ना, वरना कहता कि बाद में ना देना। तो 2 बनानाज उधार लिए और कहा कि हम इसे बाद में आपको दे देंगे। अब आप ये बताओ, सुनीता की माँ जब 10 बनाना सुनीता को दे देगी तो उसकी माँ के पास कितने बनाना रह जाएंगे? 8 बनानाज पहले थे, 2 उसने पड़ोसी से उधार ले लिए, 10 हो गए, और 10 के 10 उठाकर सुनीता को दे दिए। तो आप क्या कह सकते हो कि उसकी माँ के पास 0 बनानाज होंगे कि भाई 10 थे, 10 के 10 दे दिए उसने। तो ये बात तो सही है कि उसकी माँ के पास कोई बनाना नहीं होंगे, लेकिन उसको वापस भी तो करने हैं। 2 बनाना जो उसने उधार लिए थे पड़ोसी से, जब उसके पास बनानाज आएंगे, मान लो जाके बाद में मार्केट से वो खरीदेगी, तो उसकी माँ को लौटाने पड़ेंगे क्योंकि उधार लिया था। तो जब उसकी माँ के पास और बनानाज आएंगे, जैसे मान लो 6 बनाना आ गए, मार्केट से जाकर उसने 6 बनानाज खरीद लिए, तो 2 उसे वापस करना पड़ेगा। तो फिर उसकी माँ के पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी मान लो उसके पास 6 बनानाज आए, तो जब उसके पास बनाना आएंगे तो उनमें से 2 लेकर उसको पड़ोसी को देना पड़ेगा, यानी 6 में से 2 कम हो जाएंगे, 6 माइनस 2, तो उसके पास कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। यहाँ से बस आपको ये समझना है कि देखो सारा खेल 2 का है। 2 बनानाज की बात हो रही है, जब वो उधार ले रही है तो 2 उसमें ऐड हो जा रहा है, और जब उधार वापस करेगी तो 2 माइनस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि 2 के साथ एक बार प्लस है और 2 के साथ एक बार यहाँ पर माइनस है। जब उधार लिया जा रहा है तो प्लस का साइन आ रहा है, जब उधार वापस किया जा रहा है तो माइनस का साइन आ रहा है। तो वही 2 है, कभी प्लस के साथ है, कभी माइनस के साथ है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है, उसी हिसाब से प्लस और माइनस है। उधार लेने में प्लस और वापस करने में माइनस। ठीक है, एक हल्का सा आइडिया लगा कि प्लस और माइनस का कुछ खेल हो रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रोनाल्ड मार्केट गया पेन खरीदने के लिए, उसके पास सिर्फ 12 रुपये हैं, लेकिन पेन जो है वो 15 रुपये की है। तो जो दुकानदार है वो 3 रुपये ड्यू लिख लेगा। ठीक है, 3 रुपये बचा है, बाद में दे देना। तो वो क्या करता है? 3 रुपये अपनी डायरी में लिख लेता है, टू रिमेंबर रोनाल्ड्स डेबिट, यानी रोनाल्ड का उधार लिख लिया कि रोनाल्ड का 3 रुपये उधार है। लेकिन जो दुकानदार है वो किस तरह से याद रखेगा कि 3 रुपये हैज़ टू बी गिवन और हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम रोनाल्ड, यानी उसने लिख तो लिया कि 3 रुपये का उधार, लेकिन बाद में जब वो अपनी डायरी खोल के देखेगा और 3 रुपये उधार देखेगा उसमें लिखा हुआ, तो उससे वो क्या समझेगा? रोनाल्ड को 3 रुपये उसे देना है या रोनाल्ड से 3 रुपये लेना है? भाई किसी को मान लो आपको 1000 रुपये देना है, तो आपको 1000 रुपये देना है, ये अलग चीज़ है। आपको 1000 रुपये किसी से लेना है, ये अलग चीज़ है। एक में देना पड़ रहा है, दूसरे में लेना पड़ रहा है, लेकिन अमाउंट वही है 1000। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 रुपये रोनाल्ड को दे या रोनाल्ड से ले, तो इस चीज़ को वो कैसे एक्सप्रेस करेगा कि 3 रुपये देना है कि लेना है? कुछ कलर या कुछ साइन लगा लेगा। जैसे मान लो उसने लिखा 3 और उसके पीछे ऐसे रेड कलर से डॉट बना दिया। अब रेड डॉट का मतलब ये है कि उसको रोनाल्ड से पैसे लेने हैं, तो जहाँ पर भी किसी से पैसे लेने होंगे वो क्या करेगा? रेड डॉट लगा देगा उस अमाउंट के पीछे, या लाल पेन से लिख देगा। और जहाँ पर उधार उसको देना है, पैसा किसी को देना है, वहाँ पर कोई और कलर यूज़ कर लेगा। लेट्स सपोज ब्लू यूज़ कर लेगा। जैसे मान लो अगर ब्लू कलर से 3 लिखा हुआ है, तो देख आइडिया लगा लेगा, अच्छा मुझे 3 रुपये इसको देना है, तो कोई कलर यूज़ कर लेगा या कोई साइन लगा लेगा ताकि उसको पता रहे कि पैसा देना है या लेना है। रुचिका और सलमा एक गेम खेल रही हैं जहाँ पर एक स्ट्रिप पे, एक पट्टी पे नंबर्स लिखे हुए हैं 0 से लेके 25 तक एट इक्वल इंटरवल्स, यानी बराबर बराबर दूरी पर नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हो, 0 है, फिर 1 है, 2, 3, इस तरह से
ये 14 तक है, उसके बाद देखो ये मुड़ा हुआ है ना, इसको जब पूरा खोला जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, 25 तक। ठीक है, तो गेम को स्टार्ट इस तरह से किया जाएगा कि पहले वो दोनों लोग रुचिका और सलमा क्या करेंगी, एक कलर टोकन को, यानी कोई टोकन है, कोई ऐसी चीज़ है किसी कलर की, उसको 0 मार्क पे रखेंगी। यानी स्टार्टिंग में रुचिका भी और सलमा दोनों अपने जो टोकन है उसको 0 पे रखेंगी। ठीक है, अब 2 कलर की डाइस को बैग के अंदर रखा गया, यानी जैसे मान लो 2 डाइस है, एक नीले रंग की है और एक लाल रंग की है, उसको बैग के अंदर डाल दिया गया। एंड आर टेकन आउट बाई देम 1 by 1। अब इस गेम में होगा ये कि एक बार रुचिका हाथ डाल के बैग में से एक डाइस निकालेगी, दोबारा फिर सलमा भी इसी तरह से करेगी कि बैग में हाथ डाला और कोई एक डाइस निकाल लिया। अगर जो डाइस है वो रेड कलर की है तो टोकन को मूव करना पड़ेगा फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आगे की तरफ, एज पर द नंबर शोन ऑन थ्रोइंग दिस डाइस। तो देखो गेम इस तरह से है कि बैग के अंदर 2 डाइस है, दोनों अलग अलग कलर की है, एक रेड कलर की डाइस है, दूसरा ब्लू कलर की डाइस है। अब जैसे मान लो रुचिका की चांस है तो रुचिका बैग में हाथ डालेगी, 2 में से कोई एक डाइस निकालेगी बगैर देखे। अगर रेड कलर की डाइस निकली तो उस डाइस को फेंकेगी तो कोई नंबर आएगा, तो रेड कलर है तो आगे की तरफ मूव करेगा और जो नंबर लिखा होगा उतना। जैसे मान लो उसने डाइस निकाली तो रेड कलर की निकली, ठीक है, उसको जब फेंका तो वहाँ पर 3 आया, तो रेड है तो फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, यानी लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाना पड़ेगा, और जितना नंबर है उतना ही आगे। जैसे 0 पे स्टार्ट किया ना, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी 3 कदम आगे जाना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ब्लू आता है तो टोकन को पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी 0 से पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे मान लो उसने हाथ डाला और डाइस निकली ब्लू कलर की, फिर क्या करेगी, डाइस को फेंकना पड़ेगा, तो जो नंबर आएगा उतना ही पीछे चलना पड़ेगा, यानी लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। हर बार जो डाइस है उसको वापस बैग के अंदर रखना पड़ेगा ताकि दोनों के पास इक्वल चांस रहे कि कोई भी डाइस आ सके। जैसे मान लो रुचिका की पहली चांस है तो 2 डाइस बैग के अंदर होगी, तो एक बार निकालेगी, अपनी चांस चलने के बाद डाइस को वापस बैग में डाल देगी, क्योंकि अगर बाद में वापस नहीं डालेगी तो जो सलमा हाथ डालेगी तो उसमें तो एक ही डाइस रहेगी, तो फिर तो बेमानी हो गई। इसलिए जिसकी चांस पूरी हो जाएगी, चांस पूरी होने के बाद वापस से डाइस को डाल दिया जाएगा बैग में, यानी जब भी हाथ डाला जाए बैग में तो उसमें 2 डाइस होनी चाहिए। जो भी 25th मार्क पे पहुंचेगा वो विनर माना जाएगा। ठीक है, 25 नंबर तक जो पहुंचेगा इस तरह से वो विनर। उन्होंने गेम खेला, रुचिका ने जब पहली बार हाथ डाला बैग के अंदर तो उसको रेड डाइस मिली, फिर उसने उस डाइस को फेंका तो वहाँ पर 4 आया। ठीक है, तो रेड का मतलब राइट साइड चलना है, अभी वो 0 पे है, दोनों ही लोग 0 पे हैं, रुचिका भी और सलमा भी। तो फेंकने पे 4 आया, इसका मतलब उसे कहाँ जाना पड़ेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, 4 कदम में कहाँ पहुँची, 4 पे पहुँची। ठीक है, चांस पूरी होने के बाद फिर से डाइस को बैग में डाल दिया जाएगा। अब सलमा ने हाथ डाला और सलमा की भी कौन से कलर की डाइस निकली, रेड कलर की निकली। जब उसने डाइस को फेंका तो वहाँ पर 3 आया, यानी सलमा को कितना चलना पड़ेगा, 3 चलना पड़ेगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, सलमा पहुँच गई 3 पे। तो एक चांस तो दोनों की पूरी हो गई। अब सेकेंड अटैम्प्ट में, सेकेंड चांस में क्या होगा, रुचिका फिर से बैग में हाथ डालेगी, इस बार फिर से उसका रेड डाइस मिला, और जब उसने डाइस को फेंका तो कितना आया, 3 पॉइंट, यानी 3 आया। तो रुचिका देखो 4 पे थी, 3 कदम उसे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि रेड का मतलब आगे जाना, राइट साइड जाना। 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। अब कहाँ पहुँच गई रुचिका, 7 पे पहुँच गई। अब सलमा ने जब डाइस को निकाला तो वो ब्लू डाइस थी, और जब डाइस को फेंका तो वहाँ पर 4 आया। ब्लू का मतलब पीछे जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तो सलमा को 4 कदम पीछे जाना है। 3 से आएगी 2 पे, 1 कदम हो गया। 2 से 1 ये दूसरा कदम हो गया। 1 से 0 ये तीसरा कदम हो गया। अब 0 से पीछे तो कुछ है ही नहीं, वहीं रुक जाएगी। चलना था 4 कदम, लेकिन तीसरे कदम पे 0 आ गया, 0 से पीछे तो कुछ है ही नहीं। तो सलमा क्या करेगी, वो 0 पे ही रख देगी कि भाई उससे पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें, कहाँ जाएँ। लेकिन रुचिका ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि तुम्हारा तो जो टोकन है वो 0 से पीछे होना चाहिए, तुम तो अभी 3 कदम चलिए, 1 और कदम पीछे जाओ, 0 से पीछे जाओ। सलमा एग्री हो गई, लेकिन क्या ठीक है, हम तो चाह ही रहे हैं कि 0 से पीछे चले जाएं, लेकिन 0 से पहले कुछ होना भी तो चाहिए। 0 से पीछे कुछ नहीं है, इसमें वो क्या कर सकती है। तो फिर सलमा और रुचिका ने डिसाइड किया कि चलो हम इस स्ट्रिप को एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे दूसरे साइड भी, यानी जैसे 0 से आगे की तरफ 1 2 3 लिखा हुआ है ना, 0 से पीछे भी कर देंगे। जैसे यहाँ पर बना दिया, यहाँ 1 लिख दिया, और यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, इस तरह से बढ़ाते हुए इधर भी कर देते हैं। इस बार उन्होंने क्या किया, ब्लू स्ट्रिप यूज़ किया, नीले कलर की पट्टी यूज़ की। तो ये देख सकते हो इस तरह से बना, जैसे 0 था ना,
1 2 3 4 इस तरह से आगे की तरफ था, 0 से पीछे भी बना दिया गया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो सलमा ने सजेस्ट किया, ये सुझाव दिया कि वो 0 से एक कदम पीछे है, तो उसे हम मार्क कर सकते हैं ब्लू से, यानी ब्लू कलर की पट्टी है, या हम मान सकते हैं अगर ब्लू है तो इसका मतलब वो पीछे की तरफ है। तो 0 से पहले जो भी नंबर्स होंगे उनके साथ हमें ब्लू लगाना पड़ेगा, जैसे ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3। तो ब्लू का मतलब ये 0 से पीछे वाले नंबर्स हैं, तो उसका टोकन कहाँ आएगा, 0 से एक पहले, यानी सलमा का टोकन 1 पे आएगा। ठीक है, तो टोकन अगर ब्लू 1 पे है तो ब्लू 1 से पहले वाली जो पोजीशन होगी वो क्या कहलाएगी, ब्लू 2। देख सकते हो अगर 1 से पीछे जाएंगे हम तो यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन ये 2 कौन वाला है, 0 से पहले वाला है, तो इसे हम सिंपल 2 नहीं कहेंगे, ब्लू 2 कहेंगे। इसी तरह से ब्लू 2 से पहले क्या आएगा, ब्लू 3, ब्लू 3 से पहले क्या आएगा, ब्लू 4, इससे पहले ब्लू 5। ठीक है, इस तरह चलता जाएगा। इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी रेड डाइस निकली, जो नंबर आएगा तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, ब्लू डाइस आई तो पीछे की तरफ बढ़ेंगे। पीछे किस तरह जाएंगे वो हम देख लिए कि 0 से 1 2 3 इस तरह जाएगा, ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 इस तरह से। तो ये उनका गेम हो गया। अब किसी और दिन फिर से उन्होंने डिसाइड किया कि चलो वही वाला खेल खेलते हैं, ये वाला जो अभी हमने खेला, लेकिन इस बार उनको ब्लू वाला पेपर नहीं मिला। तो रुचिका ने ये कहा कि उस दिन जो हम खेल रहे थे तो हमारे पास ब्लू कलर की पट्टी थी, उस पर हमने नंबर लिख लिया, तो ब्लू से आइडिया हो गया कि 0 से पीछे है। आज तो ब्लू वाली पट्टी हमारे पास है ही नहीं, तो क्या करें, इस बार हम लोग साइन यूज़ कर लेते हैं, कोई निशान यूज़ कर लेते हैं ऑन द अदर साइड एज वी आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो 0 से पहले वाले जो नंबर हैं उनके साथ कोई साइन लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमें किसी साइन की ज़रूरत पड़ रही है उन नंबर्स के लिए जो कि 0 से कम है, 0 से पहले जो आ रहे हैं। तो कौन सा साइन यूज़ किया जाएगा उन नंबर्स को दिखाने के लिए जो 0 से पीछे आ रहे हैं, या कह सकते हो 0 से पहले आ रहे हैं, या 0 से छोटे हैं जो नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ माइनस साइन लगा देंगे उन नंबर्स के साथ जो कि 0 से पीछे हैं, या कह सकते हो 0 से पहले हैं, या कह सकते हो 0 से जो छोटे हैं। तो माइनस लगा है तो ये इंडिकेट करेगा कि वो जो नंबर है जो निगेटिव साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, वो 0 से छोटा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर्स। तो हमने यहाँ ये देखा कि 0 के बाद जो आने वाले नंबर है 1 2 3 4 5 6, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन 0 से पहले भी हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस गेम के अंदर पड़ गई कि 0 से पहले कहाँ जाएँ, तो कहा भाई 0 से पहले भी नंबर लिख दो। लेकिन अगर कोई दोनों में डिफरेंस नहीं रखेंगे, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कि ये हमारा 0 है, 0 से राइट साइड भी 1 है, लेफ्ट साइड भी 1 है, 0 के आगे भी 1 है, पीछे भी 1 है, लेकिन इन दोनों 1 में कोई फ़र्क होना चाहिए ना। तो फ़र्क करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं। हमने ये कहा कि 0 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो प्लस वाले नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, और 0 से पहले जो नंबर आएंगे वो निगेटिव नंबर होंगे, यानी उन नंबर्स के पहले हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो जैसे ये 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो ऐसे लगा दो -1 -2 -3 -4। तो अगर कहीं नंबर लिखा है, मान लो -4 लिखा हुआ है, तो -4 देख के आइडिया लग जाएगा कि ये जो 4 है ना वो 0 से पहले वाला 4 है, क्योंकि ये 4 के पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। डू दिस, हु इज़ वेयर, कौन कहाँ पर है, ये हम देखेंगे इसमें। सपोज करो, मान लो डेविड और मोहन ये वॉक करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 पोजीशन, यानी अभी वो कहाँ पर हैं, 0 पे हैं, यानी इस तरह से आप कह सकते हो ये 0 वाली पोजीशन है, इसी पोजीशन पे डेविड भी है, यहीं पर मोहन भी है। इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जा रहा है। अब लेट करो, ये मान लो जो भी स्टेप राइट साइड की तरफ लिया जा रहा है 0 से, यानी 0 के राइट साइड अगर चला जाएगा, जितने भी स्टेप्स लेंगे, जितने भी कदम चलेंगे, उसको हम प्लस साइन के साथ शो करेंगे, और जो भी स्टेप्स, जो भी कदम हमारे 0 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे उसे हम माइनस साइन के साथ शो करेंगे। जैसे मोहन मूव करता है 5 स्टेप टू द राइट ऑफ द 0, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि मोहन किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, और हमने देखा कि राइट साइड अगर चलेगा, 0 से राइट साइड चलेगा तो उसे प्लस साइन के साथ शो करेंगे। तो मोहन राइट साइड जा रहा है 0 से और 5 स्टेप्स ले रहा है, तो राइट जा रहा है इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे, और जितने स्टेप्स वो लेगा वो नंबर हम लिख देंगे। 5 स्टेप्स ले रहा है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह से मोहन की जो मूवमेंट है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, +5 से। यानी अगर हम ऐसा कहें कि मोहन +5 चला, तो इसका मतलब प्लस से ये निकालोगे राइट साइड चला, और 5 का मतलब 5 स्टेप, तो मोहन +5 चला, इसका मतलब ये होगा कि मोहन राइट साइड 5 स्टेप चला। ठीक है, इस तरह डेविड की बात कर लें, ये भी 5 स्टेप लेता है, लेकिन ये किधर जा रहा है, 0 से लेफ्ट की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट है इसका मतलब माइनस का साइन लगाएंगे। कितने स्टेप लिया, 5 स्टेप, तो 5 लिख देंगे। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे -5 से।
तो चलिए यहाँ पर कुछ नीचे क्वेश्चन टाइप के दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको प्लस और माइनस साइन लगाना है। जैसे ए वाले पार्ट की बात कर ले, 8 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 से लेफ्ट, इसका मतलब माइनस का साइन लगेगा। कितना स्टेप है? 8 स्टेप, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह बी वाले पार्ट की बात कर लें, 7 स्टेप टू राइट ऑफ 0, राइट है यानी प्लस, कितना स्टेप? 7, तो 7 लिख देंगे। 11 स्टेप टू राइट ऑफ 0, 0 से राइट यानी प्लस का साइन, कितना स्टेप? 11, तो 11 लिख देंगे। 6 स्टेप टू लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट है इसका मतलब माइनस का साइन, कितना स्टेप है? 6, तो -6 लिख देंगे। सिंपल था। डू दिस, तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। हु फॉलोज मी, मुझे कौन फॉलो कर रहा है? फॉलो का मतलब पीछा करना, यानी मेरे पीछे कौन आ रहा है। और फॉलोज का मतलब एक और भी होता है, साथ चलना, कि मेरे साथ कौन है, मेरे पीछे कौन है या मेरे साथ कौन है, इसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देख लिया कि हम राइट साइड की तरफ मूवमेंट करेंगे अगर जो नंबर है जितना हमें मूव करना है, यानी जैसे 5 स्टेप हमको मूव करना है, तो 5 क्या एक नंबर है, तो जितना स्टेप हमको मूव करना है अगर वो पॉजिटिव है तो हम राइट साइड की तरफ मूवमेंट करेंगे। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो लिखा है +5, ठीक है, तो नंबर हमारा 5 है, उसके साथ प्लस का साइन लगा है, पॉजिटिव है, तो प्लस का मतलब मूवमेंट हमारा कैसे होगा? राइट साइड की तरफ होगा। इफ़ अ मूवमेंट ऑफ ओनली 1 इज मेड वी गेट द सक्सेसर ऑफ नंबर, अगर एक मूवमेंट हो रहा है यानी राइट साइड एक मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ एक स्टेप मूवमेंट हो रहा है, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो कौन सा होगा? उसे हम कहेंगे सक्सेसर। सक्सेसर यानी बाद में आने वाला नंबर, आगे आने वाला नंबर। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, सक्सेस, सक्सेस मतलब कामयाब होना। आप पास होते हो, कामयाब होते हो तो आगे बढ़ते हो ना। जैसे मान लो क्लास 6 में हो, सक्सेस हो गए, पास हो गए, तो आप क्लास 7 में जाओगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अगर राइट साइड एक मूवमेंट हम करें तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? सक्सेसर मिलेगा, उस नंबर का जहाँ से हमने मूवमेंट किया है। जैसे यहाँ पर आपको वो स्ट्रिप दी हुई है, इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लो अभी हम 3 पे थे, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 3 का सक्सेसर बताओ, तो जैसे कि हमने देखा सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ एक स्टेप बढ़ेंगे। अब आप कहोगे एक स्टेप किधर बढ़ें, राइट साइड बढ़ें या लेफ्ट साइड बढ़ें? तो सक्सेसर के लिए हम एक कदम बढ़ाते हैं, एक स्टेप लेते हैं, किधर? राइट साइड, ठीक है। इसका मतलब 3 का सक्सेसर कौन होगा? 3 से राइट चलो एक कदम, 3 के बाद एक कदम बढ़ाए, 4 पे पहुंच गए, तो 3 का सक्सेसर कौन होगा? 4 होगा। इस तरह हम 6 की बात कर लें, 6 का सक्सेसर कौन होगा? 6 के राइट साइड आने वाला जो नंबर है, जस्ट राइट साइड, यानी एक कदम बढ़ाओ 6 से तो कहाँ पहुँच जाओगे? 7 में पहुँच जाओगे, ठीक है। राइट द सक्सीडिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, उसका आपको सक्सीडिंग नंबर आपको लिखना है। तो सक्सीडिंग नंबर कहे या सक्सेसर कहे, बात एक ही है। तो इन दोनों में से कोई से भी लिख के आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द सक्सीडिंग नंबर ऑफ 10, 8, -5 इस तरह से जो नंबर है, या व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ, और उसके आगे जो नंबर दे दे। तो 10 का सक्सेसर कौन होगा? यहाँ देखो 80 तक है, अगर हम बना लें 9 और ये हमारा 10 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 11 हो जाएगा। सक्सेसर के लिए हम राइट साइड बढ़ेंगे एक स्टेप, तो 10 के राइट साइड एक स्टेप पे कौन आएगा? 11 आएगा। तो 10 का सक्सेसर कौन हो गया? 11 हो गया। फिर पूछा हमसे 8 का सक्सेसर बताओ, यानी 8 से राइट साइड एक स्टेप चलो, 8 के बाद क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो 9 सक्सेसर हो गया। -5 का सक्सेसर बताना है। -5 कहाँ? यहाँ देख सकते हो नंबर लाइन, ये -5 है, इससे हमें राइट साइड चलना है एक स्टेप, ये हम बढ़े एक स्टेप राइट साइड, क्या आ गया? -4, तो -4 आंसर हो गया। -3 का हमको बताना है, -3 हमारा ये है, राइट साइड चलेंगे एक स्टेप, ठीक है, तो -2 मिल जाएगा, तो ये हमारा -2 हो गया। 0 का सक्सेसर हमको बताना है, 0 हमारा ये है, राइट साइड एक स्टेप चलेंगे, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बस एक स्टेप बढ़ाना है राइट साइड, आपको नंबर मिल जाएगा। अब आप कहो कि क्या हर बार हमको इस तरह से नंबर लाइन बनाकर देखना पड़ेगा? तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बता देता हूँ। अगर नंबर पॉजिटिव है, जैसे देखो 10, 8, इसके पीछे कोई माइनस का साइन लगा नहीं है, अगर माइनस साइन नहीं लगा इसका मतलब वो नंबर कैसे है? पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस को लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो हमने सिंपल लिख दिया 7, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ 7 नहीं है बल्कि ये +7 है। लेकिन अगर हमको -7 लिखना होगा तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम प्लस साइन लगा कर दिखाएं, लेकिन माइनस के लिए ज़रूरी होता है माइनस लगाना, ठीक है। तो 10 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, इसका मतलब ये +10 और +8 है। तो अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो जस्ट आपको सक्सेसर निकालना है ना, उसके बाद वाला नंबर बता दो। 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। लेकिन अगर निगेटिव है तो माइनस तो वैसे ही रहेगा, बस नंबर को एक पीछे कर लेना है। 5 है तो 5 से पहले जो आता है 4 वो कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से बिना नंबर लाइन बनाए भी आप कर सकते हो।
अ मूवमेंट ऑफ लेफ्ट इज मेड, लेफ्ट की तरफ हम मूवमेंट करेंगे अगर जो नंबर है बाय विच द टोकन हैज़ टू मूव इज निगेटिव। तो वो गेम वाला याद करो, वहाँ टोकन हम मूव करा रहे थे ना, डाइस में जो नंबर आ रहा था उतना ही हम मूवमेंट करा रहे थे। तो जितना नंबर हमको मूवमेंट कराना है हम लेफ़्ट साइड तब करेंगे जब निगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस साइन का यूज़ होगा, ये हमने देख लिया है। इफ़ अ मूवमेंट ऑफ ओनली वन इज मेड टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ सिर्फ एक मूवमेंट हो रहा है, अभी हमने देखा था राइट साइड एक स्टेप मूवमेंट करना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड एक स्टेप मूव करना। तो लेफ्ट में अगर एक स्टेप मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट द प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर, उस नंबर का प्रीडिसेसर मिलेगा, यानी उससे पहले आने वाला नंबर, उससे पीछे आने वाला नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी नंबर उठा लेते हैं, पॉजिटिव का ही ले लेते हैं, 4 की बात कर लें, 4 का प्रीडिसेसर हमको बताना है। तो कैसे बताओगे, एक स्टेप आप लेफ़्ट की तरफ ले लो, 4 से पीछे आ जाओ लेफ़्ट की तरफ, एक स्टेप बस, तो आपको क्या मिलेगा, 3। तो 4 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 3 होगा। निगेटिव एक नंबर ले लेते हैं, -6, चलो हमने ले लिया। ठीक है, तो -6 से हम लेफ़्ट आएंगे एक स्टेप, तो क्या मिलेगा, -7। तो -6 का प्रीडिसेसर कौन होगा, -7, यानी -6 से पहले कौन सा नंबर आएगा, -7। कहने का मतलब ये, सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला नंबर, प्रीडिसेसर मतलब पहले आने वाला नंबर, पीछे आने वाला नंबर। और ये बात भी आप याद रखना, बाद में आने वाला नंबर बड़ा होता है, पहले आने वाले नंबर छोटा होता है। यानी जैसे हमने 1 और 2 लिया, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, क्योंकि 2 बाद में आ रहा है। बाद का मतलब जो राइट साइड होगा। -3 और -2 में बात करें तो कौन बाद में है, कौन राइट है, -2 राइट साइड है, तो -2 बड़ा होगा -3 से। ठीक है, नाउ राइट द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हमने देखा था सक्सीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं। इसी तरह प्रीसीडिंग नंबर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर। तो अगर आपसे लिखा हो प्रीसीडिंग नंबर या लिखा हो प्रीडिसेसर तो बात एक ही है। 10 का आपको प्रीडिसेसर बताना है, यानी 10 से पहले कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ हमने 9 लिखा था और ये हमने 10 लिखा था। प्रीडिसेसर के लिए हम लेफ़्ट एक स्टेप पीछे आते हैं, तो 10 का प्रीडिसेसर 9 हो गया। 8 की बात कर लें तो 8 से लेफ़्ट आओ एक स्टेप, 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 का पूछा है तो 5 कैसे निकालेंगे, ये हमारा 5 है, लेफ़्ट साइड एक स्टेप आ जाओ, 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 की बात कर रहा है तो 3 हमारा ये है, 3 से एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, लेफ़्ट चलना है हमको सिर्फ एक स्टेप, तो 2 आ जाएगा। 0 की बात कर लें तो 0 से हम लेफ़्ट चलेंगे एक स्टेप, तो हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो। प्रीडिसेसर मतलब पहले आने वाला नंबर, तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 से पहले क्या आता है, आप कहोगे 9 आता है। 8 से पहले क्या आता है, 7 आता है। 5 से पहले 4 आता है। 3 से पहले 2 आता है। ये सिंपल है। निगेटिव में ठीक उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं -4 का प्रीडिसेसर कौन है, तो इससे पहले लेफ्ट कौन आ रहा है, -5। तो इस केस में क्या करेंगे, माइनस साइन तो लगेगा, तो यहाँ पर 4 के बाद 5, यानी एक बढ़ा देंगे। अगर नंबर की बात करें तो 4 से 5 हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर नंबर लाइन बनाकर करना है तो वैसे भी कर सकते हो, नंबर लाइन बना लो ऐसे रफ सा, और वहाँ देखकर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं 6.1.1 टैग मी विद अ साइन। यहाँ पर आपको साइन लगाना है। हमने देख लिया कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके साथ माइनस का साइन होता है। जैसे एग्जांपल की हम बात कर लें, रोनाल्ड का ड्यू अमाउंट, यानी रोनाल्ड जितना पैसा उसे देना है शॉपकीपर को, उसे किस तरह से लिखा जा सकता है, -3 की तरह लिखा जा सकता है। यानी दुकानदार लिखेगा रोनाल्ड का ड्यू कितना है, -3, तो माइनस आईडी लगा लेगा कि अभी 3 रुपये हमारे पास कम है, माइनस में है, कम है। रोनाल्ड जब हमको देगा तब हमारा पूरा होगा, अभी कम है हमारे पास। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट है शॉपकीपर का, जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को शो किया गया है फ्रॉम द स्केल ऑफ सर्टेन आइटम। अलग अलग आइटम्स हैं, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट यानी कितना फ़ायदा हुआ, लॉस मतलब कितना नुकसान या घाटा हुआ, वो लिखा हुआ है। अब प्रॉफिट और लॉस अपोजिट सिचुएशन है, यानी प्रॉफिट होगा तो फ़ायदा होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, और लॉस होगा तो नुकसान होगा, पैसा जाएगा। पैसा आना और जाना ये अपोजिट चीज़ें हैं ना, उल्टी चीज़ें हैं। तो प्रॉफिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन के साथ, और लॉस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन है जहाँ पर हम इन साइन का यूज़ कर सकते हैं। अब इस टेबल में देख सकते हो पहले कॉलम में नेम ऑफ आइटम्स लिखा है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, राइस हो गया। ठीक है, दूसरे कॉलम में आपका प्रॉफिट लिखा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा यानी फ़ायदा हुआ। तीसरे कॉलम में आपका लॉस लिखा हुआ है, कितना नुकसान हुआ, कितना घाटा हुआ। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन विद प्रॉपर साइन लगाकर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, लॉस में हम माइनस का साइन लगाते हैं। मस्टर्ड ऑयल की बात कर लें तो मस्टर्ड ऑयल में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट यानी प्लस का साइन लगाएंगे, तो आप प्लस लगा दो, कितना, ₹150। ठीक है,
राइस की बात कर ले तो राइस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, तो लॉस के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं, माइनस ₹250। ब्लैक पेपर की बात कर ले, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के लिए प्लस का साइन, कितना, प्लस ₹225। वीट गेहूं में क्या हुआ है, ₹200 का प्रॉफिट हुआ है यानी प्लस साइन, ₹200। ग्राउंड नट में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, ₹330 का। लॉस के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं तो ₹330 हो गया। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल इज डिनोटेड बाई अ पॉजिटिव नंबर। अब ये सी लेवल क्या होता है, समुंदर का लेवल। जैसे मान लो ये हमारा समुंदर है पूरा, ठीक है, बहुत गहराई तक अंदर है, मैं एक छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर। तो समुंदर की जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली जो लेयर है, कह रहा है कि वो हाइट जो सी लेवल से ऊपर है, समुंदर का ये लेवल है, इससे ऊपर जो हाइट होगी उसे हम पॉजिटिव नंबर के साथ डिनोट करेंगे। हाइट बिकम लेसर एंड लेसर एज वी गो लोअर एंड लोअर। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हाइट कम होती जाएगी। दस बिलो द सरफेस ऑफ द सी लेवल वी कैन डिनोट द हाइट बाई निगेटिव नंबर। तो भाई समुंदर का जो लेवल है यानी पानी की जो सरफेस है समुंदर के पानी की, उससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर जो भी चीज़ें होंगी, ऊपर जो हाइट होगी उसे हम प्लस से शो करेंगे, और जो भी हाइट नीचे की तरफ होगी यानी पानी के अंदर मान लो कोई चीज़ है वो कितना नीचे है ये हमको बताना है तो माइनस साइन के साथ डिनोट करेंगे। जैसे मान लो समुंदर के ऊपर कोई बर्ड फ्लाई कर रही है तो उस बर्ड की हाइट जो हम फाइंड आउट करेंगे तो बर्ड समुंदर के लेवल से ऊपर है, सी लेवल से ऊपर है, तो उसे प्लस से शो करेंगे। कोई फिश अगर पानी के अंदर तैर रही है तो वो समुंदर के लेवल पानी के अंदर ही ना तैरेगी, तो जो वाटर की सरफेस है सी के जो लेवल है उससे नीचे होगी, तो कितना नीचे मछली तैर रही है इसे जब हमको बताना होगा तो माइनस साइन के साथ बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई दीजिए, इसको हम कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर विद अप्रोप्रिएट साइन। 100 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल मतलब नीचे, तो हम कैसे लिखेंगे, नीचे का मतलब माइनस साइन के साथ 100 मीटर। बी वाले में क्या कह रहा है, 25 डिग्री अबव 0 डिग्री टेम्परेचर। अबव मतलब ऊपर, तो ऐसे टेम्परेचर का भी बात कर सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर भी दो चीज़ें अपोजिट होती हैं वहाँ पर हम साइन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे राइट और लेफ्ट, प्रॉफिट और लॉस, ऊपर और नीचे यानी अबव और बिलो। तो अबव क्या है यानी ऊपर, इसलिए अबव में हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। सी में क्या कहेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस, सी मतलब सेल्सियस होता है, ठीक है। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बिलो है यानी नीचे है, तो बिलो के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी। अबव को प्लस से, बिलो को माइनस से, प्रॉफिट को प्लस से, लॉस को माइनस से, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। एनी 5 नंबर लेस देन 0, 0 से कम कोई भी 5 नंबर आप लिख दो। तो हमने ये देखा था, ऐसे नंबर लाइन कुछ बनाई थी ना, 0 था, यहाँ पर 1 था, ये 2 था, ये 3, 7, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। ठीक इस तरह से लेफ्ट साइड भी हम कर लेंगे, -1, -2। हम जानते हैं 0 से लेफ्ट क्या होता है, माइनस वाले नंबर्स होते हैं। तो हमसे कह रहा है कोई भी नंबर लिखो जो कि 0 से छोटा हो। मैंने आपको बताया था कि जितना हम लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा, जितना राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर उतना बड़ा होता जाएगा। ये हमारा 0 है, 0 से छोटे नंबर हमको लिखने हैं, यानी हम क्या करेंगे, 0 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। कोई भी 5 नंबर आपको लिखना है, यानी 0 से पहले लिखे हुए, 0 से लेफ्ट लिखे हुए कोई भी 5 नंबर आप लिख दो। जैसे मान लो हमने लिख दिया -1, -2, -3, तो ये 3 नंबर हो गए, -5 और -6, या और भी लिख सकते हो। आपको कोई 5 लिखना है ना, -17, -18, -19, -20, ये सब कितने आएंगे, 0 से लेफ्ट साइड ही आएंगे, ठीक है। तो ये नंबर आप लिख सकते हो, -1, -2, -3, -5, -6, या -4 भी लिख सकते हो, -4 और -5 लिख दो, सिर्फ 5 ही लिखना है। अगर जो अर्निंग है यानी जो कमाई है उसको हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो स्पेंडिंग है, जो खर्च करना है, उसे हम माइनस साइन के साथ शो करेंगे। इसी तरीके से जो टेम्परेचर है 0 डिग्री से जो अबव होगा, देखो मैंने बताया ना ट्राई दिस में, अबव होगा उसे हम प्लस साइन के साथ शो करेंगे, और जो टेम्परेचर बिलो होगा 0 डिग्री से उसे माइनस साइन के साथ शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री इज -10 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से बिलो है 10 डिग्री, इसका मतलब माइनस लगाएंगे, बिलो का मतलब माइनस। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कौन सा साइन कब यूज़ करेंगे, प्लस कब यूज़ करेंगे, माइनस कब यूज़ करेंगे। तो राइट के लिए हम प्लस और लेफ्ट के लिए माइनस यूज़ करेंगे, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस, अबव के लिए प्लस और बिलो के लिए माइनस, अर्निंग्स के लिए पॉजिटिव और स्पेंडिंग्स के लिए निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये जान लिया कि एक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक निगेटिव नंबर्स होते हैं।
प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे, ये सारी चीज़ें सीख ली। इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो प्ले हो रही होगी। पहले तो वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके और पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब वीडियो के नीचे डाउन एरो का सिंबल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके है। तो जो पार्ट वाली वीडियो आपको देखनी है उसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो वाली वीडियो प्ले होने लगेगी। और नीचे आओगे तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना दी है, यानी जिस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है, जिस चैप्टर 1 है इसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी।